तेज बारिश हो रही थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और बारिश के कतरे जोर जोर से बरस रहे थे। इसी तेज बारिश में मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया एक हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थीं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में आगे बढ़ रहा था। मुन्नी चिड़िया ने कहा, सुन्नू जरा देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है और हम इस बारिश में हेलीकॉप्टर पर बैठकर चाय पीने चाय की दुकान की तरफ जा रहे हैं। सुन्नू चिड़िया मुस्कुराकर बोली, हाँ मुन्नी, यही तो मज़ा है। अगर हेलीकॉप्टर ना होता तो हम कभी इतनी दूर चाय पीने ना जा पाते। मुन्नी चिड़िया ने कहा, इसीलिए तो हमने ये हेलीकॉप्टर खरीदा है। बारिश हो या खराब मौसम, हम आराम से अपनी पसंद की चाय की दुकान तक पहुंच सकते हैं। सुन्नू चिड़िया हंसते हुए बोली, बस थोड़ी देर में हम गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे और बाहर बारिश होती रहेगी। हेलीकॉप्टर तेज बारिश के दरमियान चाय की दुकान की तरफ उड़ता चला गया। चाय की दुकान पर पहुंचकर मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया एक मेज के पास बैठ गईं। बारिश अभी भी हो रही थी और बाहर पानी बह रहा था। दोनों गरम गरम चाय पी रही थीं। वाह सुन्नू, ये चाय तो वाकई बहुत मज़ेदार है। सारी थकन ही उतर गई। हाँ मुन्नी, ऐसी चाय बारिश में पीने का अलग ही मज़ा है। यहाँ आना बिल्कुल सही फैसला था। चलो अब चाय वाले को पैसे दे देते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चाय भी पी ली और मौसम का मज़ा भी आ गया। अब वापसी का वक्त हो गया है। दोनों ने चाय वाले को पैसे दिए और बाहर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ वापस चल पड़ी। चाय पीकर मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया हेलीकॉप्टर में बैठ गईं और अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में उड़ने लगा। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। मुन्नी, आज का दिन कितना अच्छा रहा। चाय भी पी ली और सफ़र भी आराम से हो गया। हाँ सुन्नू, हेलीकॉप्टर में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। हम थके भी नहीं। रास्ते में एक नीला बादल आसमान में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसकी नज़र अचानक हेलीकॉप्टर पर पड़ी। नीला बादल रुक गया और दिल ही दिल में कहने लगा, ये चिड़ियाँ हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रही हैं और मैं बस यूं ही आसमान में घूम रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर को देखता रहा और उसके दिल में जलन पैदा होने लगी। काश ये हेलीकॉप्टर मेरा होता, फिर मैं भी ऐसे ही आराम से सफ़र करता। इधर मुन्नी और सुन्नू चिड़िया हेलीकॉप्टर में बातें करती रहीं। उन्हें ज़रा भी खबर न थी कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थीं और आपस में बातें कर रही थीं। इतने में गुलाबी बादल वहां आ गया। उसके पास चंद ताज़ा सेब थे। गुलाबी बादल ने मुस्कुराकर कहा, मुन्नी सुन्नू, ये सेब तुम दोनों के लिए हैं। मुन्नी चिड़िया खुश होकर बोली, अरे वाह, आपने हमें याद रखा, बहुत शुक्रिया। सुन्नू चिड़िया ने कहा, सेब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कहाँ गए थे आज? गुलाबी बादल ने नरमी से जवाब दिया, आज मैं काफी दूर गया था, वहाँ मुझे ये सेब मिले। मैंने सोचा चलो अपने साथियों के लिए भी कुछ फल ले आऊं। मुन्नी चिड़िया मुस्कुराकर बोली, आप बहुत अच्छे हैं। सुन्नू चिड़िया ने कहा, हमें आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। गुलाबी बादल ने अलविदा कहा, मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। बारिश खत्म हो चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था और हल्की हल्की धूप निकल आई थी। सेब देने के बाद गुलाबी बादल आसमान की तरफ उड़ गया। रास्ते में अचानक नीलू बादल उसके सामने आ गया। नीलू बादल ने पूछा, गुलाबी बादल, तुम कहाँ गए थे आज? मैंने तुम्हें काफी देर तक नहीं देखा। गुलाबी बादल ने सुकून से जवाब दिया, मैं जरा दूर गया था, वहाँ से कुछ फल ले आया अपने दोस्तों के लिए। ये सुनकर नीलू बादल के दिल में चिड़िया याद आ गई। उसे ये बात अच्छी ना लगी कि गुलाबी बादल मुन्नी और सुन्नू चिड़ियाओं का इतना ख्याल रखता है। नीलू बादल ने दिल ही दिल में सोचा, ये गुलाबी बादल इन चिड़ियाओं का इतना दोस्त क्यों बना हुआ है? उसके दिल में थोड़ी सी जलन और थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने जाहिर ना किया। गुलाबी बादल मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आसमान की तरफ बढ़ गया, जबकि नीलू बादल वहीं खड़ा उसे देखता रह गया और उसके दिल में गुस्सा बढ़ता चला गया। गुलाबी बादल के जाने के बाद नीलू बादल अकेला आसमान में ठहर गया। वो देर तक सोचता रहा और उसके दिल में गुस्सा बढ़ता चला गया। नीलू बादल ने दिल ही दिल में कहा,
मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों चिड़ियों और गुलाबी बादल की दोस्ती खत्म हो जाए। उसकी नज़र दूर से मुन्नी और सुन्नू चिड़ियाओं के घर की तरफ गई और फिर उसे उनका हेलीकॉप्टर याद आ गया। वो बड़बड़ाया, अगर ये चिड़ियाँ रास्ते से हट जाएं तो ये हेलीकॉप्टर मेरा हो सकता है। फिर सब मुझे देखेंगे और कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगा। ये सोचकर नीलू बादल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने फैसला किया कि वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। आसमान खामोश था, मगर नीलू बादल के दिल में तूफान उठने लगा था। नीलू बादल चिड़ियाओं के घर के पास आ गया। उसके पास एक अनजाना सा फल था जो देखने में ठीक लग रहा था, मगर असल में अच्छा नहीं था। नीलू बादल ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुन्नी सुनो, ये फल मैं बड़े शौक से लाया हूँ। मेरी तो गुर्बत है, मगर दिल बहुत बड़ा है। इसे काटकर तुम दोनों खा लेना। मुन्नी चिड़िया ने फल को देखा, फिर सुन्नो चिड़िया की तरफ देखा। उसे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हुआ। सुन्नो चिड़िया ने आहिस्ता से कहा, मुन्नी, मुझे इस फल की खुशबू जरा अजीब लग रही है। मुन्नी चिड़िया ने नरमी से कहा, हम बाद में खा लेंगे, अभी रख लेते हैं। ये सुनकर नीलू बादल ने ज्यादा बात ना की, फल वहां रखा और फौरन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सुन्नू चिड़िया ने मुन्नी चिड़िया से कहा, मुन्नी, ये फल खा लेते हैं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मुन्नी चिड़िया ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा खा लो। सुन्नू चिड़िया ने फल का एक टुकड़ा खाया। कुछ ही लम्हों बाद उसका चेहरा सर्द सा हो गया। सुन्नू चिड़िया ने आहिस्ता से कहा, मुन्नी, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरा सर घूम रहा है और उसमें बिल्कुल ताकत न रही। मुन्नी चिड़िया घबरा गई और फौरन उसके पास आकर बोली, सुन्नू, क्या हुआ तुम्हें? सुन्नू चिड़िया कमजोर आवाज में बोली, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुन्नी चिड़िया को फौरन एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है और उसे नीलू बादल की बातें याद आने लगीं। उसने फौरन फैसला किया कि देर करना ठीक नहीं। आहिस्ता से सहारा दिया और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ गईं। हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ा और तेजी से हकीम की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुन्नी चिड़िया बार बार पूछती रही, अब कैसा महसूस हो रहा है? बस थोड़ी हिम्मत रखो, हम पहुंच ही जाएंगे। मुन्नी, मुझे अब भी कमजोरी लग रही है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लग रहा। मुन्नी चिड़िया ने उसे तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हकीम आपका अच्छे से इलाज करेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आंखें बंद रखो और आराम करो। हेलीकॉप्टर बादलों के दरमियान आगे बढ़ता चला जा रहा था और मुन्नी चिड़िया की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ नीलू बादल आसमान में अकेला बैठा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, अब तक वो दोनों चिड़ियां मेरे दिए हुए फल की वजह से मर गई होंगी। इस सोच से उसके दिल में खुशी और गुरूर पैदा हुआ। अब ना उनकी दोस्ती रहेगी, ना वो हेलीकॉप्टर में आराम से सफर कर सकेंगी। सब कुछ अब मेरा हो जाएगा। नीलू बादल आसमान में ऊंचाई पर ठहरा रहा और दूर से देखता रहा, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि मुन्नी चिड़िया ने हिम्मत दिखाई और सुन्नू चिड़िया को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर हकीम के पास रवाना हो गई हैं। कुछ देर बाद मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया हकीम से इलाज करवाकर हेलीकॉप्टर में वापस आ रही थीं। सुन्नू चिड़िया अब बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी कमजोरी थी। मुन्नी चिड़िया उसके पास बैठी उसका ख्याल रख रही थी। रास्ते में मुन्नी चिड़िया ने आहिस्ता से पूछा, सुन्नू, अब तबीयत कैसी है? सुन्नू चिड़िया ने कमज़ोर मगर मुतमईन आवाज़ में कहा, अब पहले से बेहतर हूँ। अगर तुम मुझे वक्त पर ना लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुन्नी चिड़िया को हकीम की बातें याद आने लगी। हकीम ने उन्हें बताया था, तुमने जहरीला फल खाया था, अगर तुम वक्त पर ना आती तो जान भी जा सकती थी। ये सुनकर दोनों चिड़िया खामोश हो गई थीं। कुछ लम्हों बाद मुन्नी चिड़िया ने कहा, अब मुझे सब समझ आ गया है, वो फल नीलू बादल ने दिया था, वही जहरीला था। सुन्नू चिड़िया ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुन्नी, ये सब नीलू बादल की ही चाल थी, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर बादलों के दरमियान आगे बढ़ता रहा और दोनों चिड़ियाओं के दिल में अब खौफ के साथ साथ सच जान लेने का एहसास भी था।
उन्हें अब मालूम हो चुका था कि असल दुश्मन कौन है। कुछ देर बाद गुलाबी बादल नीलू बादल के पास गया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आवाज में सख्ती। गुलाबी बादल ने कहा, नीलू बादल, तुमने सुनो चिड़िया को जहर दिया था। इसी वजह से जंगल के कौवों ने फैसला किया है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी ज़मीनें और घर सब सुनो चिड़िया के नाम कर दिए जाएंगे। और ये भी जान लो, मुन्नी चिड़िया ने सुनो चिड़िया को हकीम के पास ले जाया था। अब सुनो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुनकर नीलू बादल शर्मिंदगी से सर झुका गया। उसके दिल में गुस्सा और नाउमीदी दोनों पैदा हो गए। उसने दिल ही दिल में सोचा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। सब कुछ मुझसे छिन गया और सब जान गए कि मैंने ये चाल की थी। नीलू बादल को जंगल के सब जानवरों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अब एक आजिज़ाना अंदाज में हवा के झोंकों की तरह ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद नीलू बादल ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि अब सब जान चुके हैं कि उसने सुन्नू चिड़िया को जहर दिया था और उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। नीलू बादल ने गुस्सा और शर्मिंदगी के साथ आसमान की तरफ उड़ान भरी। वो हवा के झोंकों की तरह दूर जा रहा था और जंगल में कोई भी उसे नहीं रोक सका। इस दौरान मुन्नी चिड़िया और सुन्नू चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी बैठ गई थीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई कभी कामयाब नहीं होती और सच हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।